हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली ब्रेकिंग न्यूज सामने ऑफिशियली आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यस दोस्तों, जो जिस खबर का हम लोग इंतजार कर रहे थे, जो कि कल के दिन यस्टरडे की बात करें तो आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे शपथ लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बट उसके बाद का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जो बाकी की मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड मतलब कौन मंत्री बनेगा, क्या क्या चेंजेस हो गए, कौन नया यहाँ पे आने वाला है, कौन नहीं आएगा, कौन कौन से वही डिपार्टमेंट रिटेन होते रहेंगे। तो ये सारे सवाल के जो जवाब थे वो आज हम लोगों को शाम को यहाँ पे मिलने वाले थे, बाजार क्लोज हो जाने के बाद। एंड उन सवालों के जवाब हमारे सामने अभी आ चुके हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, अभी हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके कंट्रोल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते कौन कौन से शेयर्स खास करके फोकस में रहेंगे, उससे रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। खास करके आपको पता ही है दोस्तों कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है सारे सभी के सभी, तो सरकारी कंपनियां तो सबसे ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहेगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस की तो बात है नहीं। सो चलिए एक एक चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले तो रेलवे डिपार्टमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा थे। जिस प्रकार से मतलब माहौल बना हुआ था, ठीक है, सरकार यहाँ पे मेजोरिटी के साथ यहाँ पे नहीं बनी थी। मतलब मेजोरिटी मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है 240 सीटों के साथ, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा गया तो ये चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा थी कि शायद से रेलवे मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, रेलवे जाएगा शायद से जेडीयू के पास, नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनके पास यहाँ पे चला जाएगा। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। बट यहाँ पे अच्छी बात ये सामने आ चुके हैं दोस्तों कि अश्विनी वैष्णव जी के पास ही रेलवे सेक्टर कंटिन्यू यहाँ पे होने वाला है। काफ़ी लोग यहाँ पे चाहते थे कि यही कंटिन्यू यहाँ पे करें, क्योंकि अगर हम इसके पहले की भी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रेलवे सेक्टर से देखा है। आप सबसे पहले तो देख सकते हो मोदी कैबिनेट 3.0 की अगर हम बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी रिटेन मतलब मेंटेन किया है, अपने पास ही रोक के रखा है रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग आईटी डिपार्टमेंट वो बाकी की अगर बात करें इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वो चीज़ें ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी कि रेलवे शायद से यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी के पास नहीं रहे, इसकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके थे। बट वो सारी चीज़ें फेल होती हुई देखने को मिल चुकी है। उन्हीं के पास हम लोगों को ये डिपार्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हो जिस जिस प्रकार का अनाउंसमेंट उन्होंने करके रखा हुआ था, वंदे भारत की बात करें, बुलेट ट्रेन की बात करें, और भी उसी के साथ साथ रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने के हिसाब से जो जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने सामने रखे हुए थे। देन मिडल ईस्ट की अगर हम लोग रेल कॉरिडोर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यूरोप से रिलेटेड जो ज्वाइन होने वाला है, ये सारी चीज़ें इनके डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी, इनके लीडरशिप के अंदर, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते हर कोई यहाँ पे थोड़ा बहुत पहले से ही नाराज़ था कि लग रहा है कि अभी ये तो यहाँ पे से जाने वाले। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा अगर कोई आएगा मतलब वो खराब ये करके, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अभी वो चीज़ें छोड़ दो यार, क्या ही बोलने का। तो अच्छी बात यही है कि अश्विनी वैष्णव जी वापस कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड डेफिनेटली जिनके पास रेलवे के स्टॉक्स होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये खबर काफ़ी पसंद आई होगी। आप ज़रूर चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो अगर आपके पास रेलवे स्टॉक्स है एंड अश्विनी वैष्णव जी वापस हम लोग को एज अ रेलवे मिनिस्ट्री कंटिन्यू करते हुए देखने को मिले हैं, तो आपकी क्या राय है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डिफेंस सेक्टर। बट डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बीजेपी ने पहले क्लियर करके रखा हुआ था। 3-4 डिपार्टमेंट थे जहाँ पे बीजेपी ने पहले बोल के रखा था भाई हम हमारे पास ही रखेंगे। हाँ, अभी ये हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए करके, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम लोग डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, राजनाथ सिंह जी के पास ही डिफेंस मिनिस्टर था, मतलब मिनिस्ट्री थी। एंड आज भी डिफेंस मिनिस्टर वही हम लोग को कंटिन्यू करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो राजनाथ सिंह जी ऑल्सो रिटेन डिफेंस मिनिस्ट्री अंडर मोदी 3.0। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज इन्होंने भी कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए थे। खास करके कौन सा स्टेटमेंट रिसेंटली, यस, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो उन्होंने कहा था कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द से जल्द भारत को मिलेगा जो स्वदेशी बनावट का रहेगा। एंड इसके बाद हम और 4 से 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हम बनाने से रिलेटेड ऑर्डर यहाँ पे देने वाले। ऑब्वियसली आत्मनिर्भर भारत के नारे के चलते ही ये सारे ऑर्डर स्वदेशी कंपनीज को ही मिलेंगे। सो कल के दिन वापस डिफेंस कंपनियां खास करके फोकस में होंगी। एंड अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से अगर देखा गया तो कोचिन शिपयार्ड, माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये कंपनियां और भी ज़्यादा हम लोग को रडार के ऊपर आते हुए देखने को मिल जाएगी। भाई मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ स्टॉक्स के हिसाब से ये एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। मैं आपको जस्ट एक लिंकेज बता रहा हूँ कि इस प्रकार से चीज़ें पहले क्या हुई थी, तो आप इन चीज़ों को जोड़कर देख पाओ। तो सेकेंड खबर की भी अगर हम लोग बात करें तो अल्टीमेटली क्या रहा, जो
2019 की अगर हम बात करें, जो पिछले टाइम जो यहाँ पे मिनिस्ट्री यहाँ पे थे, वही हम लोग को रेलवे एंड डिफेंस रिलेटेड चीज़ें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिले। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस इसीलिए था बिकॉज इन स्टॉक्स ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए थे। देखिए, गिरावट करने के लिए भी तो कोई बहाना चाहिए, तो बहाना यहाँ पे इस चीज़ के चलते मिलने वाला था क्या, तो इसी का हर कोई इंतजार कर रहा था। बट फिलहाल तो ऐसी अभी तक कोई चीज़ हम लोग को होती हुई देखने को नहीं मिली। तीसरी अगर हम लोग बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस, भाई हमारा शेयर मार्केट का डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस की अगर बात करें तो ये भी एक खबर आ चुकी थी कि निर्मला सीतारमन जी का कंटिन्यू होना शायद से मुश्किल है। पीयूष गोयल जी का नाम सामने आ रहा था, ठीक है, और उनका बैकग्राउंड भी अगर हम लोग देखें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखें, तो लग भी रहा था कि हाँ भाई हो सकते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर अगले। बट फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो खबर यही है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी भी क्या कर रहे हैं, रिटेन मतलब वापस यहाँ पे एज अ फाइनेंस मिनिस्ट्री कंटिन्यू इन्हीं के अंडर करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली आप चाहो तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मार्केट अभी इसको किस प्रकार से रिएक्ट करेगा वो एक देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इसी से रिलेटेड मैंने जस्ट यहाँ पे वीडियो बनाया था, तब तक ये सारी मीटिंग्स यहाँ पे चल रहे थे। वीडियो अपलोड होने के बाद खबर भी सामने आ गई थी, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी याद बात बोल ही दी है। कौन सा? विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की अगर हम लोग बात करें, एंड आर.के. सिंह जी की अगर बात करें, वो इसके पहले इस डिपार्टमेंट को यहाँ पे होल्ड यहाँ पे किया करते थे, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में पार्ट भी यहाँ पे रखा हुआ है, सर आर.के. सिंह जी तो वैसे चुनकर नहीं आए, तो देखा गया तो फिर मतलब वो शपथ कैसे ले सकते हैं, मिनिस्ट्री कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ये बात बोली है, जो कि गलत तो नहीं है, कि अगर आप इवन दो चुनकर भी नहीं आए, ठीक है, तो भी आप डिपार्टमेंट के हेड बन सकते हैं। यस, अगर चाहे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किसी को भी, अगर कोई भी, अगर मान लीजिए अगर कोई XYZ अगर हार गया होगा चुनाव में, तो फिर भी वो चाहे तो उनको मिनिस्टर बना सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आर.के. सिंह जी की भी अगर हम लोग बात करें, इन्होंने भी कमाल का काम यहाँ पे किया था। पावर सेक्टर की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, बट फिलहाल तो उन्होंने शपथ यहाँ पे नहीं ली, तो वो तो कंटिन्यू यहाँ पे नहीं कर रहे। तो इनके बदले हम यहाँ पे कह सकते हैं, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, इनका नाम तो आप लोगों को पता ही है। यस, ये कौन है? फॉर्मर हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर जी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इनके अंडर हम लोग को पावर डिपार्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और भी डिपार्टमेंट है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें, बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा गया पावर डिपार्टमेंट अभी हम लोग को खट्टर जी के कंट्रोल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी खट्टर जी के अभी विचार क्या रहेंगे, आगे उनके प्लान्स क्या रहेंगे, किस प्रकार से वो इन चीज़ों को स्केल करेंगे नहीं करेंगे, मार्केट कपलिंग से रिलेटेड जो पुराना डेटा हुआ था उससे रिलेटेड इनको पूछा अगर जाएगा तो इससे रिलेटेड वो क्या जवाब देंगे, ये सारी चीज़ें मतलब देखने वाली रहेगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो कल के दिन के हिसाब से देखा गया तो पावर कंपनियां काफ़ी अच्छा खासा रडार के ऊपर बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रह सकते हैं। अभी बाजार को ये पसंद आया, थम्स अप देंगे या थम्स डाउन देंगे, ये कल के दिन के हिसाब से हम लोग को पावर कंपनियां यहाँ पे बता देंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एविएशन सेक्टर, सो एविएशन सेक्टर से रिलेटेड ये रिपोर्ट के जरिए जो खबर आई थी वो सच होती हुई देखने को मिल चुकी है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कंट्रोल में एविएशन सेक्टर देखने को मिल रहा था। अभी अगर हम लोग बात करें तो TDP के जो ये नेता है उनके हम लोगों को कंट्रोल में ये एविएशन सेक्टर दाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जिनका नाम आप सभी लोगों को पता है, राम मोहन नायडू जी की अगर मैं बात करूँ तो। सो एविएशन मिनिस्ट्री अगर बात करें तो इन्हीं के कंट्रोल में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अगर बात करें तो टेलीकॉम उनके अंडर जाते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब वो बाहर तो नहीं हुए हैं बट टेलीकॉम उनको यहाँ पे मिला है, बट एविएशन मिनिस्ट्री अभी इनके कंट्रोल में नहीं है। हम यहाँ पे कह सकते हैं राम मोहन नायडू के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल रहा है। इतिहास की भी बात करें तो TDP इसके पहले भी एविएशन सेक्टर को संभाल चुका था, इसलिए ये चांसेस थे कि शायद से इनको ये मिल जाए, एंड वही इनको मिलते हुए देखने को मिल चुका है। सो एविएशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनको आप फोकस में रख सकते हो। देन हेल्थ सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो JP नड्डा, इनको हेल्थ सेक्टर यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, आप देख सकते हो, जो कि BJP के चीफ यहाँ पे रह चुके हैं। सो JP नड्डा रिटर्न एज अ हेल्थ मिनिस्टर इन मोदी 3.0 कैबिनेट। ऑब्वियसली अभी BJP के जो चीफ यहाँ पे नहीं रह सकते, तो कोई ना कोई बदलाव भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर इनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है। ऑब्वियसली इनके नाम का कोई इंट्रोडक्शन इनको देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता ही है। फिर भी शिवराज सिंह जी चौहान, इनको ये एग्रीकल्चर सेक्टर फिलहाल तो मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट, इससे रिलेटेड भी बीच में खबर सामने आ रही थी कि JDU को ये डिपार्टमेंट चाहिए करके, जो कि नितिन गडकरी जी के कंट्रोल में था। गुड न्यूज़ ये है कि नितिन गडकरी जी भी यहाँ पे इस डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब मैक्सिमम अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स थे
वो यहाँ पे हम लोग को कंटिन्यू ही होते हुए देखने को मिल रही है। ये एक बहुत अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जितनी कम अनसर्टेनिटी उतना ही मार्केट को वो चीज़ पसंद यहाँ पे आ जाती है। अगर हम लोग बाकी के कैबिनेट मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, उसको भी एक फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के भी कंट्रोल में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की बात करें, देन पब्लिक ग्रीवियंस पेंशन की अगर हम लोग बात करें, एटॉमिक एनर्जी की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की बात करें, ये पीएम मोदी के कंट्रोल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। राजनाथ सिंह जी ऑलरेडी कवर हो चुका है। अमित शाह की बात करें तो होम अफेयर्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड उसका कोई ज़्यादा डायरेक्ट लिंक नहीं है। नितिन गडकरी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, ये एक अच्छी बात और देखने को मिल रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी उनके कंट्रोल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जेपी नड्डा ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हेल्थ की अगर हम लोग बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की भी बात करें तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी एग्रीकल्चर सेक्टर, बाकी रूरल डेवलपमेंट भी है, बट शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं कवर कर चुका हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, निर्मला सीतारमण जी की कंट्रोल में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमपीसीए भी उन्हीं के कंट्रोल में जाते हुए देखने को मिल जाएगा। देन जयशंकर जी की बात करें, काफ़ी सर्टन था कि विदेश मंत्रालय उन्हीं को मिलेगा, तो उन्हीं को ही मिल चुका है। मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो पावर मिनिस्ट्री उनके कंट्रोल में है। हाउसिंग अर्बन भी मिलते हुए देखने को मिल चुका है। देन जेडीएस की अगर हम लोग लीडर की अगर बात करें तो इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्टील भी मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात करें पीयूष गोयल ही पहले थे, उन्हीं को कंटिन्यू यहाँ पे होते हैं देखने को मिला। एजुकेशन की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ पे दिया जा चुका है। देन अगर हम लोग बात करें तो और भी एमएसएमईज की अगर बात करें तो राम मांझी को यहाँ पे एमएसएमई दिया जा चुका है। जेडीयू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, आप जो सोच रहे होंगे कि जेडीयू को क्या मिला है, तो आप चेक कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड उसी के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, ये इनको यहाँ पे फिलहाल तो मिलते हुए देखने को मिल चुका है। देन अगर हम लोग और फटाफट आगे यहाँ पे जाएंगे तो सिविल एविएशन ऑलरेडी हम लोग कवर यहाँ पे कर चुके हैं, टीडीपी के कंट्रोल में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, देन बाकी के टेक्सटाइल की अगर हम लोग बात करें, गिरिराज सिंह का कंट्रोल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अश्विनी वैष्णव ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ऑब्वियसली रेलवे के साथ साथ बाकी के आईबी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आईबी मतलब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी अगर बात करें तो उन्हीं के कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, एविएशन तो चला गया, बट अगर हम लोग बाकी की बात करें, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, ये उनके कंट्रोल में हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के भी डेवलपमेंट का जो रीजन है उनके कंट्रोल में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। फॉरेस्ट एनवायरमेंट की अगर बात करें, भूपेंद्र यादव के कंट्रोल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। टूरिज्म की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत के कंट्रोल में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी हम लोग यहाँ पे कवर कर ली। हरदीप सिंह पुरी जी ऑलरेडी वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर थे पुराने, वही कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। सो इसका इंपैक्ट कल के दिन मार्केट के ऊपर कैसे पड़ेगा वो एक देखने वाली बात होगी, प्लस उसी के साथ साथ सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट कैसे पड़ेगा वो एक देखने वाली बात होगी। बट एक बात याद रखना, कौन सा बट, कि सरकारी कंपनी से रिलेटेड 4 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताए थे उनमें से 3 ही कंप्लीट हो चुके हैं, एक पॉइंट पेंडिंग है। कौन सा? यस, बजट वाला। सो बजट भी ज़्यादा दूर नहीं, अभी जुलाई मंथ में ही बजट आएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। बट अच्छी बात यह है कि जो पुराने डिपार्टमेंट में जो लोग थे वही कंटिन्यू है, तो ज़्यादा यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नजर यहाँ पे नहीं आएगी। ये एक अच्छी बात फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट था कि सरकार कौन बना रहा है, जो कि एनडीए बनाने वाली थी, बट चलिए वो हो गया। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, उसके चांसेस ही ज़्यादा थे, वही बन गए। तीसरा पॉइंट ये था कि डिपार्टमेंट किसको क्या क्या मिलेगा, वो आज ही के दिन ये चीज़ें सामने आ गई। एंड चौथा पॉइंट यही है कि बजट कितना रहेगा। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं चौथा वाला पॉइंट जुलाई में देखने को मिलेगा। बट जैसे अभी आप लोगों को बताया कि सारी चीज़ें कंटिन्यू यहाँ पे हो रही है, तो वही चीज़ें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। अभी कल के दिन मार्केट के ऊपर इसका रिएक्शन कैसे रहेगा वो एक देखने वाली बात होगी। मार्केट का रिएक्शन मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के चलते मार्केट का रिएक्शन रहता है। बाकी जितने भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उनको आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल जाएगा जैसे जैसे अनाउंसमेंट हुआ है उस हिसाब से। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो थम्स अप दे सकते हो, लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।